हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, जल की लवणता के लिए 3 जलाशयों का परीक्षण किया गया। जलाशय X की लवण सांद्रता 3 भाग प्रति हजार, जलाशय Y की 35 भाग प्रति हजार तथा Z की 110 भाग प्रति हजार है। इस संबंध में सही विकल्प चुनिए। हमारा पहला विकल्प है X समुद्र ताल हो सकता है, दूसरा विकल्प है Y एक समुद्र हो सकता है, तीसरा विकल्प है Z एक अंतःस्थलीय नदी हो सकती है तथा हमारा चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में 3 जलाशयों का परीक्षण किया गया है। उन तीनों का नाम X, Y, Z रखा गया है और हमसे पूछा गया है कि इनमें जल लवण की जो सांद्रता है उसके हिसाब से ये किस प्रकार के जल हो सकते हैं। आइए लिखें, जल की लवण सांद्रता का परीक्षण। आइए समझते हैं। बच्चों, 3 जलाशय लिए गए हैं। आइए चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझें। 3 जलाशय लिए गए हैं और उनमें लवण की सांद्रता बताई गई है। पहले का नाम X, दूसरे का नाम Y और तीसरे का नाम Z है। लवण की सांद्रता में पहले में 3 भाग प्रति हजार, दूसरे में 35 भाग प्रति हजार और तीसरे में 110 भाग प्रति हजार लिया गया है। बच्चों, बात करेंगे लवण सांद्रता की। लवण सांद्रता, जो लवण सांद्रता होती है बच्चों, उसको हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहले भाग में अंतःस्थलीय नदी या तालाब के जल की सांद्रता को लेंगे। क्या लेंगे? अंतःस्थलीय नदी या तालाब की, और इनकी जो सांद्रता होती है वह 3 से 5 ppm के बराबर होती है। 3 से 5 ppm। ppm लवण सांद्रता के मापने की इकाई होती है। दूसरा लवण सांद्रता बच्चों होता है समुद्र के जल की, और इसकी लवण सांद्रता होती है 35 से 50 ppm के बीच। 35 से 50 ppm। तीसरा लवण सांद्रता उच्च सांद्रता वाले लैगून की हो सकती है। उच्च सांद्रता वाले लैगून, और इसकी जो सांद्रता होती है 100 से अधिक होती है। क्या होती है? 100 ppm से अधिक होती है। जो 3 जलाशयों का परीक्षण किया गया है उसकी तरफ देखें तो पहला जो जलाशय X है उसकी सांद्रता 3 है, यानी कि यह अंतःस्थलीय नदी या तालाब का जल हो सकता है। दूसरा 35 है तो यह समुद्र का जल हो सकता है, और तीसरे में 110 है तो यह उच्च सांद्रता लैगून का जल हो सकता है। तो अब हम अपने विकल्पों को देखेंगे। पहले विकल्प में दिया है X समुद्र ताल हो सकता है, तो ये गलत है। Y एक समुद्र हो सकता है, तो ये विकल्प हमारा सही है। तीसरा है Z एक अंतःस्थलीय नदी हो सकती है, तो नहीं, Z एक उच्च सांद्रता वाला लैगून जल है, तो ये भी गलत है। तो हमारा B विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। जो Y जलाशय का जल है वो समुद्री जल हो सकता है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।